अभी हम देखते हैं जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का जो यूनिट होता है, राइट, आपके यूजीसी नेट सेट के एग्जाम में और सीयूटी पीजी के एग्जाम में, इसको कैसे अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से लगभग अगर देखोगे आप तो 10 से लेके 26 तक के क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। मतलब सितंबर 24 में 10 ही क्वेश्चंस आए थे, उसी शिप में एक शिप में 15 आए थे, और जो 2025 का जनवरी का साइकिल हुआ था उसमें 26 क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो इंडियन पॉलिटी के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से देखने को मिलते हैं। इसको पढ़ना कहाँ से? एक तो ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू वुड, सबसे इंपॉर्टेंट बुक तो मैं इसी को मानूंगा, ठीक है। इसके बाद उसको थोड़ा बहुत अब सिलेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिलिस एंड स्मिथ से, यहाँ से कुछ कुछ चार्ट्स इंपॉर्टेंट यूनिट्स है यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इग्नू के भी जो भी सारे यूनिट्स है वो भी बहुत अच्छे से है। और एनसीईआरटी एक है 12th की पॉलिटिकल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस एनसीईआरटी को भी आप अच्छे से देख सकते हो। ये हो गए सोर्सेस, ठीक है, यही करना है। अब यहाँ पे मैं एक आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ कभी कभी एक दो रैंडम मिसलेनियस अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, इनके पीछे नहीं भागना है। ये करोगे ना तो भटक जाओगे, ठीक है। तो जो अभी हम डिस्कस करेंगे ना, इसी के पीछे भागना है हमें, इन्हीं को बहुत बार रिवीजन करना है, ठीक है। ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। अब क्या क्या करते, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो आपका डेवलप होगा अलग अलग जब आप अप्रोचेस थेरीज को पढ़ोगे, ठीक है। तो हर एक अप्रोच के, रियलिज्म हो, आइडियलिज्म हो, वर्ल्ड सिस्टम थेरी हो, जो भी अप्रोचेस है, थेरीज है, उनके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, कोर फीचर्स जिनको हम बोलते हैं, राइट। उसके कुछ कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि रियलिज्म अगर हम देखें तो उसमें क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, राइट। जैसे ही लिबरलिज्म में भी अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या करना है, सारे थिंकर्स को पहले डिवाइड करना है, हर एक थ्योरी, हर एक अप्रोच वाइज सारे थिंकर्स को डिवाइड करना है। और क्या कभी कभी बहुत ऊपर ऊपर सुपरफिशियल क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा थिंकर कौन से थ्योरी से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद फिर और डेप्थ में जाएंगे, क्या करेंगे, कौन से थिंकर की क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर में मॉर्गेनथॉ क्या कहता है, राइट। ऐसे अलग अलग तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पे, राइट, ऐसे अलग नेशनल इंटरेस्ट पे, अलग अलग कंसेप्ट पे कौन क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखेंगे। उनके बुक्स की क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं, ये सब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। उसके बाद क्या क्या पूछते हैं, यूएस के अलग अलग प्रेसिडेंट्स, उनके टेन्योर, उनके रिगार्डिंग कुछ कुछ इवेंट्स, ट्रीटीज, ये सब डॉक्ट्रिन्स, ये सब यहाँ से आते हैं, वो भी क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, आजकल ज्यादा इवोल्यूशन, मतलब ज्यादा क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में सबसे इंपॉर्टेंट पहले है कोल्ड वॉर की जो भी सारी क्रोनोलॉजी है, कोल्ड वॉर के दौरान जो जो सारे इवेंट्स हुए हैं, ये सब बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स जो भी है, तो उनके रिगार्डिंग इश्यूज, अलग अलग ट्रीटीज, अलग अलग डील्स, न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब अलग अलग उसके रिगार्डिंग अलग अलग कन्वेंशन, ट्रीटीज भी हुई है, टेस्ट हुए हैं, तो ये सब अच्छे से देखना है। उसके बाद वॉर्स में अलग अलग बैटर्स, जैसे कोसोवो वॉर, लिबियन वॉर, इन सब वॉर्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन्वेजन्स के ऊपर, अफगानिस्तान का इन्वेजन है, जो भी यूएस ने कुछ इन्वेजन्स किए, रशिया ने कुछ इन्वेजन्स किए हैं, तो जो भी अलग अलग इन्वेजन्स हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी, उनके ईयर्स पूछते हैं, ठीक है। कुप्स में भी अभी जो जो जिस कंट्रीज में कूप हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर मतलब कोल्ड वॉर के टाइम जो भी कुप्स हुए थे, जिनोसाइड्स है, सिविल वॉर्स है, अलग अलग नेशनल लीडर्स के असैसिनेशंस हुए हैं, इसके रिगार्डिंग उनके ईयर्स वगैरह पूछते हैं, ठीक है। फिर आर्म कंट्रोल ट्रीटीज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हर ईयर, एवरी ईयर हमें देखने को मिलता है। पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी, उनके क्रोनोलॉजी पूछते हैं, उनके ईयर्स पूछते हैं, ठीक है। ये हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी आजकल इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर उसका एक इंपॉर्टेंट यूनिट है यूएन की क्रोनोलॉजी पूछते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरीज, उनका ट्यूनियर्स पूछते हैं, अलग अलग यूएन के ऑर्गन्स है, बॉडीज है, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये पूछते हैं। यूएन में अलग अलग ट्रीटीज है, वो ट्रीटीज को क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए उनके ईयर्स पूछते हैं। यूएन में सब, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीस कीपिंग मिशन जो है, पीस कीपिंग फोर्सेस कहाँ कहाँ कौन से कंट्रीज में भेजी, सूडान में कब भेजा, लेबनान में कब भेजा, साइप्रस में कब भेजा, उसके रिगार्डिंग यूएन पीस कीपिंग का जो कमीशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड उसके कंसेप्चुअल कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये भाई है क्या, राइट। फाइनेंशियल क्राइसिस कौन से हुए, कहाँ हुए, ये सब आते हैं, ठीक है। फिर ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनके जो भी चीफ्स है, उनके टेन्योर्स पूछते हैं, उनके क्रोनोलॉजी पूछते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल्स, वुमेन डायरेक्टर जनरल्स कौन कौन थे, ये सब पूछते हैं, अलग अलग रिसेंट कॉन्फ्रेंस पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद G20 की भी मतलब जो भी अभी नया कोई मेंबर बना है, या कभी कभी अभी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ब्रिक्स का भी यही सेम है, अलग अलग जो एटलीस्ट इन 2-3 साल में जो कहा जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है उसके रिगार्डिंग देखो। नए एंट्रेंस बहुत सारे ब्रिक्स में ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें क्या होगा, कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो कब स्टेब्लिश हुआ, राइट, उसके ट्रीटी कौन सी थी, उसके मेंबर्स में फिर फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, न्यू एंट्रेंट्स कौन है, किसी ने छोड़ा है क्या, जैसे कि ईयू को ब्रिटेन ने छोड़ा है, राइट, कब छोड़ा है, वो लगभग कितने बार तो पूछ चुके हैं, ठीक है। फिर आसियान है, इसके अलग ईस्ट एशिया समिट है, या अलग अलग समिट्स पूछते रहते हैं। फिर कॉन्टिनेंट वाइज बाकी की भी
सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट के ईयर्स देखने हैं। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एंड्रयू हुड में ये बहुत अच्छा एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, वो अच्छे से करना है। उसके बाद आते हैं कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में, यहाँ पे टेररिज्म, अलग अलग बॉम्बिंग्स, ठीक है, टेरर अटैक्स, उनके ईयर्स पूछते हैं, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज में अलग अलग ट्रीटीज हुए, एनवायरमेंटल ट्रीटीज, उनके ईयर्स पूछते हैं। यूएनईपी रिलेटेड कब स्टैब्लिश हुआ, यूएनईपी ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, ये पूछते हैं। फिर ह्यूमन राइट्स में एक एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से लगभग 1-2 क्वेश्चंस एवरी ईयर देखने को मिलते हैं, जो ह्यूमन राइट रिलेटेड अलग अलग कन्वेंशंस है, रिफ्यूजीज, वुमेन, चिल्ड्रन, प्रिजनर्स, टॉर्चर, जिनोसाइड, इसके रिगार्डिंग जो जो अलग कन्वेंशन ट्रीटीज है ये पूछते रहते हैं, उनके ईयर्स पूछते हैं, ठीक है। फिर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट के लिए मतलब क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, एमडीजीज, एसडीजीज, यूएनडीपी क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, ये सब पूछते रहते हैं। फिर कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जो अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अलग अलग कॉन्जर्वेटिव गवर्नमेंट्स अलग अलग नेशंस में आ रही है, उनके लीडर्स पूछेंगे, उनकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पूछेंगे, अलग अलग मूवमेंट्स पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से करना है, तो इसके पीछे भागना है, ठीक है। यहाँ से प्रेडिक्टेबल है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, यही से लगभग 90% क्वेश्चन आएंगे। कोई अचानक सा रैंडम सा एक आधा क्वेश्चन आता है, उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है। तो ये अच्छे से करो, ये आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हुड से हो जाएगा। साथ ही साथ आपको विकिपीडिया थोड़ा बहुत देखना है, विकिपीडिया पे आप सर्च करो भाई ईयू, तो इसमें सब आ जाएगा, अफ्रीकन यूनियन, एससीओ, ब्रिक्स, उनके लेटेस्ट सब लीडर्स, मेंबर्स, ये सब आएगा। तो ठीक है, विकिपीडिया की हेल्प ले लो, गूगल करो, और थोड़ा बहुत ग्लोबल पॉलिटिक्स, बेल स्मिथ और इग्नू वगैरह, यहाँ से आपका थोड़ा बहुत बेसिक स्टैटिक जो डाटा है ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आ गया तो प्लीज़ आप बीइंग पॉलिटिकल के यूट्यूब को प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट सारे चार्ट्स और क्रोनोलॉजिकल चार्ट्स होते हैं ना, ये सब वहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। मैंने 2-3 साल पहले एक आईआर के ऊपर एक पूरा कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस करके सारी थ्योरीज वगैरह समझाई थी, वो वीडियोज भी पोस्ट किया था, उसकी भी पीपीटी मैंने बीइंग पॉलिटिकल के टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो वहाँ से आप वो एक्सेस कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टिल द एंड।